सौभाग्यशाली गुरमुखों, श्री प्रयाग धाम से आज 2 जून के श्री वचन के बाद जो श्री प्रेमी महात्मा जी ने सत्संग फरमाया है वो आपको अभी आगे सुनने को मिलेगा। सभी गुरुमुखों से विनम्र निवेदन है कि गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक सत्संग को श्रवण करें एवं महापुरुषों की खुशी प्राप्त करें। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आप सब गुरुमुखों के लिए यहाँ नित्य प्रतिदिन सत्संग पोस्ट किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि गुरुमुख जन कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दें। चलिए गुरुमुखों, वीडियो शुरू करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री। अभी श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी अपने पावन वचनों में फरमा रहे थे कि धर युग युग में अवतार भगत के कारण आते हैं, कि महापुरुष जीवों के कल्याण के लिए युग युग में अवतार धारण कर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। जिस प्रकार इस युग के अंदर श्री परमहंस दयाल जी ने इस धराधाम पर हम जीवों के कल्याण के लिए अवतार धारण किया। महापुरुष जीव कल्याण के लिए ही अनवरत परिश्रम करते हैं। परमार्थ के हेतु जगत में महापुरुष प्रगटाते हैं। नाम जहाज चढ़ा जीवों को भव से पार लगाते हैं। जो भी इनकी शरण में आता उसके दुख सब हरते हैं। नाम भक्ति का बख्श कहाना खजाना खुशियों से दामन भरते हैं। जीव कल्याण का ही उद्देश्य लेकर के महापुरुष इस संसार में आते हैं और जीवों को नाम और भक्ति की अनमोल दात प्रदान करते हैं। श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी अपने पावन वचनों में फरमाते हैं कि महापुरुष अपने सेवकों को, अपने प्रेमियों को दुनिया की झूठी वस्तुएं प्रदान नहीं करते, लेकिन जो वस्तु महापुरुष अपने सेवकों को प्रदान करते हैं वो तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं दे सकता। वो कौन सी दौलत है? श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं कि वो नाम और भक्ति का ऐसा अनमोल खजाना है जिसके सामने तीनों लोकों की संपदा भी तुच्छ है। तो वो सच्ची दौलत देने के लिए ही श्री परमहंस दयाल जी ने इस धराधाम पर अवतार धारण किया। उस सच्ची नाम और भक्ति की दौलत देने के लिए ही श्री आनंदपुर दरबार की विशाल रचना रचाई और वही नाम की सच्ची दौलत हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जीवन भर अनवरत परिश्रम कर गुरुमुखों को प्रदान करते रहे और वही नाम और भक्ति की दौलत आज श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी हम सब गुरुमुखों को अपने परम पावन चरण कमलों में बिठाकर मुक्त करों से प्रदान कर रहे हैं। इस नाम की सच्ची कमाई के लिए ये ऐसी दौलत है जो दुनिया में कोई दूसरा नहीं दे सकता। एक बार श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज
टोरंटो से वापस इंडिया भारत आ रहे थे, तो रास्ते में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक दिन के लिए स्विट्जरलैंड में हाल्ट किया था। वहाँ कुछ प्रेमी रहते थे, तो शाम के समय वहाँ सत्संग का कार्यक्रम रखा गया। तो वहाँ उसी समय वहीं पर एक इंडिया का कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर वहाँ ठहरा हुआ था। उसे जब पता चला कि भारत से उच्च कोटि के महापुरुष यहाँ आए हुए हैं और शाम को सत्संग है, तो वो भी उस समय सत्संग के समय पर वहाँ आए और सत्संग में बैठे। सत्संग प्रवचन के बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में सब प्रेमी वारी वारी से श्री चरणों में मत्था टेक रहे थे, प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, आशीर्वाद ग्रहण कर रहे थे। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं इंडिया में आईजी पुलिस ऑफिसर रहा हूँ और मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ बहुत कार्य किया है, देश की सेवा की है और बहुत सारे पदक मेडल्स मुझे मिले हैं। उनकी सारी बात सुनकर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने कहा, आपने देश की सेवा की है और बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन एक बात बताइए, जिन्होंने ये मेडल्स आपको दिए हैं, क्या वो इस समय इस संसार में हैं? तो बोले वो तो इस समय नहीं हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आपको कोई ऐसा मेडल मिल गया है जिसके कारण आप जो है अब हमेशा यहाँ रहेंगे संसार में। बोले नहीं महाराज, ये तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, दुनिया में तो कोई नहीं रहा है। तो जब जाओगे तो क्या ये मेडल आपके साथ जाएंगे? ये क्या मालिक की दरगाह में भगवान के चरणों में भी सम्मान दिलाएंगे क्या? वो चुप हो गए। महापुरुष ही जीव को सत्य का रास्ता दिखलाते हैं। जैसे वर्णन भी करते हैं कि सत्य मार्ग दर्शाने सतगुरु मेरे आए। इस संसार के अंदर महापुरुष प्रकट ही इसलिए होते हैं कि जीवों को सत्य मार्ग दर्शाए, उन्हें सच्ची राह पर लगा दें ताकि वो अपने जीवन को सफल बना सकें। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि ये मेडल जीव के साथ नहीं जाएंगे। अगर अब जो तुम्हारे पास समय बचा है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अब ऐसा मेडल बना लो जो यहाँ भी सम्मान दे, भगवान की दरगाह में भी सम्मान दे, यहाँ भी तुम्हारे साथ रह सके, वहाँ भी तुम्हारे साथ जा सके, अंतर में भी आनंद दे सके और बाहर भी आनंद दे सके। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया वो कौन सा मेडल है? वो प्रभु के नाम का मेडल है, प्रभु की भक्ति का मेडल है। और वो कहाँ मिलता है? वो केवल वक्त के महापुरुषों के चरणों में ही प्राप्त होता है। वही भक्ति का मेडल देने के महापुरुष प्रकट होते हैं। कहते सतगुरु सा दाता नहीं, तीनों लोक मझार, जो बख्शे सतनाम धन, भक्ति अमूल असार। ये मेडल ऐसा है, ये भक्ति और नाम का खजाना ऐसा है जो केवल वक्त के महापुरुष ही बख्शते हैं और बख्श रहे हैं। ये उनकी कृपा से ही जीव को प्राप्त होता है। इस भक्ति और नाम की कमाई के लिए, इस मेडल को प्राप्त करने के लिए हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज अपने वचनों में फरमाते हैं कि उस हर गुरुमुख को 4 गुण अपने अंदर रखने चाहिए। ये 4 गुण नहीं है, 4 गहने हैं, अनमोल गहने हैं। जिसके पास ये गहने होते हैं, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की वो प्रसन्नता प्राप्त करता है, उसका जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत होता है और उसी को भक्ति और नाम का मेडल प्राप्त होता है। तो वो कौन सी गुण है? पहला है सच्चाई। सच्चाई क्या है? सच्चाई किसे कहते हैं? सत्य क्या है? श्री हजूर
सदगुरु दाता दयाल जी ने अभी श्री संत नगर में अपने वचनों में फरमाया था कि सत्य है सतगुरु, सत्य है सदगुरु का ध्यान, सत्य है सदगुरु का नाम, सत्य है सदगुरु का वचन, सदगुरु का प्रेम, सदगुरु की भक्ति, सदगुरु की सेवा। जिसके पास सत्य की कमाई करनी है तो सदगुरु का ध्यान कर, सदगुरु के नाम का सिमरन करो, सदगुरु के वचन को हृदय में बसाओ, सदगुरु के दिए हुए शब्द से अपनी सूरत को जोड़ो, सदगुरु के नाम की कमाई करो। जहां जाओगे वहां सुख पाओगे। महापुरुषों के वचन है, घर सुख वसया बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र तेराया। जिसने सदगुरु के शब्द को, सदगुरु के स्वरूप को अपने अंतर हृदय में बसा लिया, वो अंतर में भी सुख पाता है, बाहर भी सुख पाता है, लोक भी सुख पाता है और परलोक भी सुख पाता है। तो वो सत्य की कमाई के लिए, वो सत्य मार्ग दर्शाने के लिए महापुरुष आते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कि सदा सत्य की कमाई करो, सच्चे नाम की कमाई करो, सदगुरु के स्वरूप को अपने हृदय के अंदर बसाओ, सदगुरु के नाम का पल पल सिमरन करो। श्री सदगुरुदेव महाराज जी जो हमें बार बार 2 घंटे सिमरन के लिए फरमाते हैं, उसका भाव यही है, यही वो कमाई है जो आपके लोक और परलोक में संग। बाकी जितना कुछ भी नजर आता है, जो कुछ भी हमें दिखता है, जो कुछ भी हम कमा रहे हैं, वो सब झूठा है। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। कि नाम सत्य है, यही वो कमाई है जो जीव के काम आई। बाकी सबका सब पसारा, जितना कुछ भी अपना दिखाई देता है, जिस चीज के लिए हम अपने होने की दावा करते हैं, उनमें से कोई भी चीज जो है हमारा साथ नहीं निभा सकती। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि सदा सच्चाई को हृदय में धारण को, सच्चाई को रखो सदा ए अजीज, सच्चाई बराबर नहीं कोई चीज, सच्चाई से होती है दिल की सफाई, सच्चाई बुजुर्गों ने है आजमाई, और जिसके हृदय में होती है सच्चाई, उसके हृदय में स्वयं सदगुरु आप ऐसे विराजमान होते हैं जैसे सुंदर सिंहासन पर विराजमान हैं। और दूसरी है सुमति। महापुरुषों के चरण शरण में जीव आया है तो यहीं पर जीव को सुमति प्राप्त होती है। यहां पर आकर जीव को विवेक प्राप्त होता है, क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या ग्रहण करने वाला है, क्या छोड़ने वाला है, क्या अपना है, क्या पराया है। तो आपस में भी प्रेम से रहना है। सत्पुरुष फरमाते हैं, इस भक्ति के पथ पर चलते हुए, आपस में भी सच्चाई के पथ पर चलते हुए प्रेम से रहना है और सबके प्रति सद्भाव रखना है। जिस प्रकार महापुरुषों के हृदय के अंदर जीवों के कल्याण की भावना रोम रोम में समाई होती है, और वो ये चाहते हैं कि जो जीव भी उनकी शरण में आ गया है उसका कल्याण होना ही चाहिए। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने वहाँ संतनगर में फरमाया कि ये जो श्री परमहंस दयाल जी ने आपको शब्द दिया है, ये ऐसा शब्द है जो आपको भवसागर से पार कर देगा। तो महापुरुष सब जीवों के प्रति कल्याण की भावना रखते हैं, इसलिए जब आशीर्वाद देते हैं तो सबको दिल भर के आशीर्वाद देते हैं कि कोई भी गुरुमुख जो है खाली न रह जाए। हर गुरुमुख जो है सतगुरु के आशीर्वाद को पाकर, उसके अमृत को पान करके इस भक्ति के पथ पर आगे बढ़े। तो उनके सेवक वो चाहते हैं कि हमारे सेवकों के हृदय के अंदर भी सबके प्रति सद्भावना, किसी के प्रति भी ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, ये सब जो चीजें हैं ये इंसान के मन को मलिनता करती है। और जो मलिन हृदय होता है
वो भगवान से दूर हो जाता है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न। तो जब इंसान जो है सबके प्रति कल्याण का भाव रखता है, सबके लिए दुआएं रखते हैं, कहते हैं तुम एक बार दुआ का हाथ उठाते हो तो हजारों हाथ तुम्हारे लिए उठ जाते हैं, और न केवल हजारों उठते हैं, स्वयं भगवान का हाथ भी तुम्हारे लिए उठ जाता है। तो सच्चाई के साथ सुमति। और तीसरा जो गुण है वो है समय की कदर। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी, श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाया करते थे कि गुरुमुखों का समय ही बहुत कीमती है। कहते हैं समय कीमती है, तो श्री गुरु महाराज फरमाते थे गुरुमुखों का समय ही कीमती है। क्यों गुरुमुखों का समय कीमती है? क्योंकि उन्हें वक्त के महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त है, श्री आनंदपुर दरबार प्राप्त है, श्री परमहंस दयाल जी की कृपा प्राप्त है, और उनकी कृपा से ये भक्ति का करने का, सिमरन करने का अनमोल अवसर प्राप्त है। तो गुरुमुख को अपने एक एक पल की, एक एक घड़ी की जो है कदर करनी चाहिए। कि गुरुमुख का, दुनिया तो अपना समय व्यर्थ कमा रही है, चाहे दुनिया कहती है कि आई हैव नो टाइम, लेकिन वो अपने टाइम में कमा क्या रहे हैं? जो कुछ भी वो कमा रहे हैं वो सब का सब यहीं रह जाएगा। लेकिन गुरुमुख जो एक एक श्वास में कमाई करते हैं, एक एक पल में कमाई करते हैं, एक एक पल की, एक एक श्वास की जो कमाई है वो गुरुमुख के आखिर तक साथ जाती है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि मोल एक एक श्वास का डालें अगर, बदले में लालो जवाहर पेशतर, फिर भी हैं इसके मुकाबिल हेजतर, ये जन्म कीमती है एक एक श्वास दम एक कदर, ये जन्म यूं ही गंवाने का नहीं, वक्त फिर हाथ आने का नहीं। हाथ से जाता है जो एक श्वास भी, साथ उसके जा रही है जिंदगी, कीमती दौलत तेरी है लुट रही, और तू बेखबर है आदमी, ये जन्म यूं ही गंवाने का नहीं, वक्त फिर हाथ आने की। दुनिया की हर चीज आप पैसे से खरीद सकते हो, एक बार एक चीज निकल गई तो दूसरी ले ली, दूसरी निकल गई तो तीसरी ले ली, लेकिन जो समय हाथ से निकल गया वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कि आपका जो समय है वो अमूल्य है। ये श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से ये वक्त मिला है। श्री 108 श्री तृतीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाया करते थे कि आप जो इस दरबार में बैठे हुए हो, प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। आज के शुभ दिन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।